बहुत ही सम्मान के योग विद्वंसी इस स्कूल के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में संस्था चला रहे हैं। शिक्षण संस्थान हमारे भाई, हमारे साथी और हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य राव बहादुर सिंह जी, मेरे साथ आए हुए भाई दस्सी पेटवाड़ जी, भाई वीरेंद्र सिंह जी गोगड़िया और इस इलाके से आए हुए अभिभावक बंधुओं, छात्र छात्राओं और इस स्कूल के शिक्षण संस्थान के सभी अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, साथियों, आज मुझे ये देख कर के अच्छी हर्ष हुआ, खुशी हुई कि राव बहादुर सिंह जी ने जिस तरीके से शिक्षण संस्थाओं को इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि मैं आपको पिछली याद दिलाऊं तो इस प्रदेश में जब आर्य समाज की कल्पना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, उस वक्त आर्य समाज में नारी शिक्षा पर महत्व दिया था। लेकिन ऐसी परिस्थितियां रही कि उस नारी शिक्षा में, लड़कियों की शिक्षा में हमारा इलाका पीछे रहा। तो इसलिए अगर शिक्षण संस्थाओं में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने जींद और आसपास के इलाके में सरकार की तरफ से काम किया तो उसका नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। क्योंकि मैं जींद के साथियों से वहाँ से उस वक्त मैं मेंबर पार्लियामेंट था, MP था, उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी बना करके इस इलाके को शिक्षा की दृष्टि से मजबूत करने का काम किया। उसी कड़ी पे राव बहादुर सिंह जी आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदमों में कदम मिला करके उनके एक सहयोगी और साथी और भाई की तरह यहाँ पर शिक्षा का प्रसार करने में लगे हुए हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं राव साहब से निवेदन करूँगा कि भाई राव साहब, इस तरह के शिक्षण संस्थान हमारा उचाणा की तरफ और नरवाना की तरफ और बढ़ा दो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जय हिंद। समिति की चेयरपर्सन श्रीमान नरेंद्र कटारिया जी, मैं चाहूंगी कि वो एक मोमेंटो से उनको सम्मानित करें। एक मोमेंटो और एक लोई के साथ में उनको। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था। मैंने जीन सेंटर से अपना UK का वीज़ा प्राप्त किया है। जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। दीप महोत्सव पे तो किस तरह का मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, युद्धवंशी स्कूल राव साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया और हमने तो इनसे रिक्वेस्ट भी की, जिस तरीके से इनके नारनौल, महेंद्रगढ़ राजस्थान से लेकर के और ये जींद की इधर तो पहुंच गए, लेकिन हम चाहते हैं कि जींद के उत्तर में भी जाए, नरवाना तक ये इंस्टीट्यूट बनाएं। क्योंकि मैंने इनके इंस्टीट्यूट्स का जो हमारे हांसी में है, तो इनके जो नतीजे रिजल्ट देख रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। और आज आवश्यकता है बढ़िया स्कूलों की, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार की नीति की वजह से यहाँ पर पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कॉलेजों में एडमिशन पूरे नहीं हुए, बच्चे इतने परेशान हैं, सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले रहे। तो इसलिए शिक्षा की दृष्टि से इनका जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि राव साहब और आगे बढ़ें। सर, बात करें रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चली थी और अभी विवादों में रहती है, तो इसके पीछे क्या रहा? चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। देखिए, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी आप सब लोगों को याद होगा, जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 26 जनवरी 2006 को जींद में आए थे। 2006 में आए थे मेरे ख्याल में, मार्च 2005 में, हाँ 2026। तो उस वक्त उन्होंने घोषणा की थी कि जींद मेरी धरती है और मेरे नाम के हैं, मैं चाहता हूं कि जींद में ऐसा इंस्टीट्यूट दूं। तो जब झंडा फहरा रहे थे उस वक्त घोषणा की थी कि आज से ही रीजनल सेंटर शुरू हो जाएगा और इसके फौरन बाद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा काम था, हुड्डा साहब का काम था यूनिवर्सिटी बनाना और यूनिवर्सिटी बना करके दे दी। अब अगली सरकार आई 2014 में भाजपा की। अब ये तो भाजपा गठबंधन सरकार के लोगों की जिम्मेवारी है कि यूनिवर्सिटी का प्रबंधन ठीक से करना। और मैं एक बात बड़ी खुले तौर पे आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को भी और जनता को कि आज केवल चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में की हालत खराब नहीं है,
आज पूरे एशिया में 1 नंबर की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड में टॉप की यूनिवर्सिटी वो हमारी थी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, जिसके टोटल जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि 100% एम्प्लॉयमेंट दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। HAU का ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट साइंटिस्ट एक और आपका वेटरनरी सर्जन एक ऐसा नहीं था जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर है वो बेरोजगार हो। आज उस यूनिवर्सिटी को अखाड़ा बना दिया, कहीं पर विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग हो रही है, यानी कि JJU का जो हॉल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया, हम लोगों ने बनवाया। आज मुझे खेद इस बात का है वहाँ बच्चों की या अभिभावकों की मीटिंग नहीं हो रही, वहाँ कहीं बजरंग दल के लोग मीटिंग लेते हैं, कभी RSS की मीटिंग होती है, कभी विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग होती है, यानी कि हर जगह ही सरकारी संस्थाओं का, विशेष तौर से शिक्षण संस्थाओं का जो दुरुपयोग करना इन्होंने शुरू किया है। आज उसी का एक नतीजा है कि जनता का विश्वास शिक्षा की दृष्टि से सरकार से उठ गया, और इसमें केवल एक बीजेपी दोषी नहीं, JJP भी दोषी है, क्योंकि गठबंधन सरकार। अब वो JJP वाले मान के ये कहते हैं बोले हम के गिरा वो कराएं, क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं, उनकी जिम्मेवारी को नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक बराबर होती है, वो अलग अलग नहीं हो सकती। तो सारी शिक्षण संस्थाओं का हाल पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकारी कॉलेजों में एडमिशन पूरे नहीं हो रहे, पहली बार मैं देख रहा हूँ। इससे बुरी हालत क्या होगी? स्कूल है ना, मास्टर है ना बच्चे हैं, मास्टर नहीं होंगे तो बालक एडमिशन, बच्चे एडमिशन कहाँ से लेंगे? तो ये सरकार जो है ये राइटिस्ट लोगों की सरकार है, यानी कि जैसे फ्यूडल माइंडेड पहले होते थे ना, राजे महाराजे, तो ऐसी व्यवस्था ये दोबारा लागू करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं होगी, और हरियाणा प्रदेश की जनता जिस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्यार देती है। मुझे याद आता है 1987 का समय, मैं बहुत नौजवान था, हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष था नौजवानों का, तो उस वक्त चौधरी देवीलाल मास लीडर बने, जननायक बने, जनता के नेता। 1987 के दशक के बाद यदि हरियाणा प्रदेश में जो मास लीडर बना जननायक है तो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में जिस दिन कांग्रेस पार्टी आप लोग कमान दोगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, हमने हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि भाई जो शिक्षण संस्थाओं का राजनीतिक या धार्मिक सिस्टम को लेकर दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकना चाहिए। शिक्षण संस्थानों में किसी की गवर्नमेंट हो, केवल शिक्षा से संबंधित वहाँ मीटिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल और धार्मिक मीटिंग बैठ के। सर हरियाणा में 4858 स्कूल मर्ज किए गए हैं, जो ग्रामीण एरिया के लोगों ने काफ़ी वहाँ पर नारेबाजियाँ भी की है, सड़कें जाम की है। उन्होंने कहा भाई ये हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हमारे बुजुर्गों ने बनाया था, खुद के पैसे लगा के उन स्कूलों का मर्ज कर दिया गया है। देखिए, लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस राज में लोक लाज खत्म हो जाए तो वहाँ फिर निरंकुशता आ जाए। आज हरियाणा प्रदेश की गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों में लोक लाज नहीं, ये बात आपकी सही है। मुझे याद है कि आदमपुर लड़कियों के 3 स्कूल बंद किए, जैसे लोगों ने प्रदर्शन किए। एक तरफ तो बीजेपी JJP कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने का तो काम अपन स्कूल बंद कर दिए। बच्चे, माताएं, बहनें दिख रही हैं, तालियों में कमी ना छोड़ें। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। बहुत खूब। हमारे चेयरमैन सर आज शॉल ही नहीं केवल लोई के साथ में भी इनको सम्मानित कर रहे हैं। पत्रकारों को हमारे जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इनको लोई के साथ सम्मानित कर रहे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। जिस प्रकार से इस मंच के माध्यम से हम आज आपको अपनी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, उसी प्रकार से एक समाज में ये पत्रकार एक बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो हमारे माननीय चेयरमैन सर सभी पत्रकार बंधु को सम्मानित कर रहे हैं लोई से। चल नरेंद्र आप आ जाओ।
हमारे पत्रकार बंधु जिस प्रकार से स्टेज पर पहुंचे, चेयरमैन सर लोई और मेमेंटो के साथ में उनका सम्मान कर रहे हैं। और मैं ऑडियंस से चाहूंगी, हमारे अभिभावकों से चाहूंगी कि वो तालियों के साथ में इनका सम्मान करें, क्योंकि ये सिर्फ जोरदार तालियों के साथ में इनका सम्मान करें। हमारी एक टीचर है, एक बायोलॉजी की टीचर, हमारी पीजीटी बायोलॉजी, मिस रिम्पी। चेयरमैन सर उस टीचर को भी 1100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। उसका एक अच्छा काम देखते हुए, एक पिछले समय से जो एक अच्छे टीचर के रूप में जो हमारे सामने आई है, आज भी काफी मेहनत की है, तो चेयरमैन सर खुश होकर के उनको 1100 से सम्मानित किया। अभी हमारे माननीय एक लोई से और एक मोमेंटो से सर एक बार तालियों के साथ में इनका सम्मान करेंगे। ओके सर। रणवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.